हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज एक बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी जो आपके प्लांट में सालों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उस प्लांट में भी आप बहुत बढ़िया से आपके फ्लावरिंग ले गुड़हल सकते में हैं। कलियां नहीं बनते, गुलाब में फूल नहीं आते और पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं, तो इसके लिए बहुत ही चमत्कारी खाद बताऊंगी जो आप ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये जो खाद है ये आप मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके पौधे में इस तरह कलियां बनना शुरू होंगी। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा दिनों से कलियां नहीं बनी है, पौधा हेल्दी नहीं है और पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस बार बार लग जाते हैं, तो ये खाद जो है मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, प्लांट को हेल्दी बनाएगा, प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां और फूल आएंगे। प्लांट में अगर आपके गुड़हल में अगर बार बार कीड़े लग जाते हैं और उसकी वजह से कलियां गिरती रहती हैं, तो ये बहुत बढ़िया है, आपके प्लांट में से कीड़े मकोड़े फंगस भगा सकते हैं। आपके एक्ज़ोरा में फ्लावरिंग नहीं होती, गुच्छों में कलियां नहीं बनती, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है। और ऑर्गेनिक तरीके से आप फ्लावरिंग लेने के लिए इस तरह के फर्टिलाइज़र आप कम से कम महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा हेल्दी भी बनेगा। हेल्दी ऐसे बनेगा ताकि मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनेगी, मिट्टी एसिडिक बनेगी। एसिडिक मिट्टी जो होती है उसी मिट्टी में हमारे रूट जो न्यूट्रिशन है बहुत अच्छे से ले पाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती और सालों से ये ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, मिट्टी में जो फंगस लगे हुए होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी वजह से रूट अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता। और कभी कभी क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मिट्टी एसिडिक नहीं है, उसकी वजह से भी रूट अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, तो उस वजह से पौधे में कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई शाइन नहीं होती और पौधे में फूल आना कलियां आना तो दूर की बात है। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम हमारे गुलाब में नए नए शूट निकलने का टाइम है और इस टाइम अगर पौधे में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, रूट को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आप अपने गुलाब प्लांट में ज़रूर दीजिए और इसको आप महीने में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए। तो दूसरा जो काम करना है, आपके अपराजिता प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये भी आप दे सकते हैं। अपराजिता प्लांट में भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग शुरू होगी। नेक्स्ट है, आपके प्लांट में अगर आपके पॉट की मिट्टी में अगर बार बार चींटियाँ दिखाई देती है या कोई भी फंगस जैसी निशानी दिखाई देती है, जैसे पौधे में बार बार पत्तियाँ पीले होना और कभी कभी कलियाँ आती हैं, गुड़हल में अक्सर होता है ऐसा, कलियाँ आती हैं तो भी गिर जाती हैं और ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी कभी कभी होता है, तो आपको पानी का ध्यान रखना है। गुड़हल में, गुलाब में, ऐसे प्लांट में, गुलाब में भी होता है, अक्सर पौधे काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, सारे पत्तियां गिर जाती हैं, तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप देंगे तो आपका पौधा हेल्दी बनेगा। तो तो यहाँ पे मैंने जो छिलके लिए हैं ये मौसम्बी के छिलके हैं, यानी जो स्वीट लाइम होता है उसका छिलका लिया है। आप नींबू के छिलके ले सकते हैं, संतरे के छिलके ले सकते हैं और इन छिलकों में भी कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाते हैं। और उनकी जो खुशबू होती है, इन छिलकों में जो खुशबू होती है ये पौधे के कीड़े मकोड़े फंगस को दूर भगाती है। तो आप नींबू के छिलके भी ले सकते हैं, नींबू को यूज़ करके आप उसका जो छिलका है उसको यूज़ कर सकते हैं, या नींबू को अगर आप सुखा कर रख देते हैं, यानी जो ड्राई जो पील्स होते हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनको भिगाने के लिए कम से कम 24 घंटा टाइम चाहिए, यानी 24 घंटे एक दिन रखना है इसको भिगा कर। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मौसम्बी के छिलके लिए हैं। तो ये जो खट्टे फल होते हैं इनके छिलके में क्या होता है, बहुत सारा सी विटामिन होता है। तो इस पानी को मैंने छान लिया है और आपको भी बहुत अच्छे से छान लेना है अगर आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। दूसरी चीज़ जो मिलानी है, ये देख सकते हैं, ये सफ़ेद सी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस भगाने के लिए। साथ में ये पौधे में बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनाएगा। आपके पौधे में अगर सालों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस प्लांट में आप ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन बार बार एक साथ नहीं यूज़ करना है। इसको आप महीने में एक ही बार दे सकते हैं। इसके बदले में और भी कई चीज़ दे सकते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया है, जो बूस्टर खाद। तो अलग अलग खाद होती है, अलग वो उसका काम होता है, तो उस तरह के खाद भी आप दे सकते हैं। और ये जो खाद है बहुत बढ़िया है, हमारे प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से भगाएगा। और ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये है बेकिंग सोडा।
यानी जो खाने का जो मीठा सोडा होता है जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वही सोडा है, आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। तो ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर दूसरा होता है और ये जो खाने का सोडा होता है इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून लिया है और इसको पानी के साथ घोल लिया है। यहाँ पे मेरा 200 ml पानी है और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना होता है। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस भगाने के लिए बहुत बढ़िया है। आपके पौधे में अगर बार बार कलियाँ मुड़ी हुई आती हैं, पत्तियाँ मुड़े सिकुड़े आते हैं, तो ये आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको दिन के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम ही करना है। तो मैंने यहाँ पे पानी के साथ मिला लिया है और इसको छान लिया है। तो मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है, तो इसको डाइल्यूट करके पूरा 1 लीटर बना लेनी है। यानी 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा देनी है और ये जो नींबू के छिलके हैं उसका पानी भी एक साथ मैंने मिलाया है। तो इसका जो असर है कई गुना बढ़ जाएगी। प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी, कलियां बनना शुरू होगी। तो मिट्टी में जब भी देना है मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है, गीली मिट्टी नहीं है। सिर्फ हल्की मॉइस्ट मिट्टी में आपको ये फर्टिलाइज़र देना है और बहुत ज़्यादा धूप है तो नहीं देना है, शाम को दे सकते हैं। और इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो भी आपको शाम को ही करना है। तो दोनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, आप किसी भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में भी दे सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।